कभी सोचा है आपने, जब आप किसी बड़े से मॉल या जगमगाते रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो वहां एक ऐसी सीढ़ी होती है जो खुद ब खुद चलती है। आपको बस उस पर खड़े होना होता है और वो आपको पलक झपकते ही एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाती है। न थकने का डर, न पसीना आने की चिंता। इसी जादुई सीढ़ी को हम एस्केलेटर कहते हैं। ये सिर्फ सीढ़ी नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी को थोड़ा आराम देती है। ये उन जगहों पर हमारी साथी बनती है जहां वक्त की बहुत कीमत होती है और हर कोई जल्दी में होता है। ये हमें ऊपर ले जाती है, नीचे लाती है, और इस दौरान हमें थोड़ा रुक कर अपने आसपास देखने का मौका भी देती है। ये चलती हुई सीढ़ियां अक्सर उन जगहों पर मिलती है जहां लोगों की बहुत भीड़ होती है। ये छोटी सी मशीन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाती है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इस चलती हुई सीढ़ी के अंदर क्या होता है? ये कैसे बिना किसी रुकावट के चलती रहती है? असल में ये कई हिस्सों से मिलकर बनी एक बहुत ही होशियार मशीन है। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है वो सीढ़ियां या कदम जिन पर हम खड़े होते हैं। ये कोई आम सीढ़ियां नहीं होती, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी होती है और एक खास तरीके से डिजाइन की जाती है। जब ये ऊपर या नीचे पहुंचती है तो ये समतल हो जाती है, ताकि हम आसानी से इस पर चढ़ सकें और उतर सकें। इन सीढ़ियों के नीचे पहिए लगे होते हैं जो इन्हें एक पटरी पर चलने में मदद करते हैं। ये बिल्कुल एक छोटी ट्रेन के डिब्बों की तरह हैं जो एक साथ मिलकर सफर करते हैं। इस पूरी मशीन को चलाने की ताकत एक बड़ी सी इलेक्ट्रिक मोटर से मिलती है जो कहीं अंदर छिपी होती है। ये मोटर एक बिजली का इंजन है जो इस भारी भरकम सीढ़ी को घुमाने का काम करती है। जैसे हमारी साइकिल में चेन होती है जो पैडल मारने पर पहिए को घुमाती है, ठीक उसी तरह एस्केलेटर के अंदर भी एक बहुत बड़ी और मजबूत चेन बेल्ट होती है। ये मोटर से जुड़ी होती है और सभी सीढ़ियों को एक साथ खींचती है। जब मोटर घूमती है तो ये चेन भी घूमती है और अपने साथ जुड़ी हुई सारी सीढ़ियों को एक लूप में, यानी एक गोल चक्कर में, ऊपर या नीचे की ओर ले जाती है। ये सब कुछ इतनी खामोशी और आराम से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। ये सारे पुर्जे मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। मोटर ताकत देती है, चेन सीढ़ियों को खींचती है, पटरी उन्हें रास्ता दिखाती है और हैंडरेल हमारा संतुलन बनाए रखता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सीढ़ियां हमेशा चलती कैसे रहती है और नीचे जाकर कहां गायब हो जाती है। इसका राज इसके लूप सिस्टम में छिपा है, यानी एक ऐसा रास्ता जो कभी खत्म नहीं होता। जब हम एस्केलेटर पर चढ़ते हैं तो हम सीढ़ियों के सिर्फ ऊपरी हिस्से को देखते हैं, लेकिन इन सीढ़ियों का एक निचला हिस्सा भी होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। ये निचला हिस्सा मशीन के अंदर से होकर वापस नीचे की तरफ जा रहा होता है। यह बिल्कुल एक गोल घूमने वाले झूले की तरह है। एक हिस्सा ऊपर जाता है और दूसरा हिस्सा नीचे आता है। सीढ़ियां एक अंतहीन चक्कर में घूमती रहती हैं। सोचिए, जैसे किसी हार में मोती पिरोए होते हैं और वो एक धागे में बंधकर एक गोला बनाते हैं। ठीक उसी तरह एस्केलेटर की सारी सीढ़ियां एक बहुत बड़ी चेन से जुड़ी होती है। जब मोटर इस चेन को खींचती है तो सीढ़ियां ऊपर की पटरी पर चढ़ने लगती है। जब एक सीढ़ी सबसे ऊपर पहुंच जाती है तो वो घूमकर नीचे वाली पटरी पर चली जाती है। नीचे वाली पटरी पर ये उलटी होकर वापस शुरुआती जगह की ओर सफर करती है। वहां पहुंचकर ये फिर से घूमती है और सीधी होकर दोबारा ऊपर चढ़ने के लिए तैयार की जाती है। ये प्रक्रिया लगातार बिना रुके चलती रहती है। ये तंत्र सरल दिखता है, पर पीछे इंजीनियरिंग का कमाल है। इसलिए हम चढ़ते हुए बातें कर सकते हैं। एस्केलेटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये एक ही समय में बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। एक मामूली सीढ़ी पर एक बार में कुछ ही लोग चढ़ या उतर सकते हैं, और अगर भीड़ ज्यादा हो तो धक्का मुक्की होने का डर भी रहता है। लेकिन एक एस्केलेटर किसी नदी की धारा की तरह होता है जो लगातार लोगों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। एक औसत एस्केलेटर एक घंटे में लगभग 6,000 से 9,000 लोगों को आसानी से एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये क्षमता इसे मेट्रो स्टेशन के लिए एकदम सही बनाती है, जहां हर मिनट सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। ये समय बचाने में भी हमारी बहुत मदद करता है। सोचिए, आपको किसी शॉपिंग मॉल की चौथी मंजिल पर जाना है। अगर आप सीढ़ियों से जाएंगे तो आपको कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे और आप थक भी जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एस्केलेटर आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट में बिना किसी मेहनत के वहां पहुंचा देगा। सुरक्षा के लिहाज से भी एस्केलेटर को आम सीढ़ियों से बेहतर माना जाता है, खासकर जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए।
आम सीढ़ियों पर फिसल कर गिरने या कदम चूकने का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं एस्केलेटर पर आपको बस सीधे खड़े रहना होता है और हैंडरेल को पकड़ कर रखना होता है, जो इसे बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाती है, जो इसे बुजुर्गों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाती है। ये मशीन समाज को ज्यादा समावेशी यानी सबके लिए सुलभ बनाने में भी एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंत में अगर हम देखें तो एस्केलेटर या चलती सीढ़ी हमारी रोज की जिंदगी को कई मायनों में आसान और बेहतर बनाती है। यह सिर्फ लोहे और बिजली से बनी एक मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा मददगार दोस्त है जो हमारी भाग दौड़ में हमारा साथ देता है। जब हम थक जाते हैं तो ये हमें सहारा देता है। जब हमारे पास वक्त कम होता है तो ये हमारी रफ्तार बढ़ाता है। और जब हमारे हाथ सामान से भरे होते हैं तो ये हमारा बोझ हल्का कर देता है। इसने हमारे शहरों के डिजाइन को बदल दिया है। बड़ी बड़ी इमारतें, मॉल और स्टेशन बनाना संभव हो पाया है, जहां लाखों लोग हर दिन आराम से आ जा सकते। इसने समाज के हर वर्ग के लोगों की मदद की है। बच्चों के लिए ये एक रोमांचक अनुभव है, बुजुर्गों के लिए ये एक बड़ी राहत। जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर हैं या जिन्हें चलने में तकलीफ होती है, उनके लिए एस्केलेटर एक वरदान है। अगली बार जब आप किसी एस्केलेटर पर खड़े हुए तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा। तो मॉल की ये जादुई सीढ़ी वाकई एक राज है, जो हमारी जिंदगी को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए चुपचाप काम करता रहता है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि प्रगति का एक चलता फिरता प्रतीक है।